आप लोग कौन? साहब जी, हमारा नाम लखन है साहब जी, और हमारे साथ में हमारे बड़े भैया, इनका नाम राम है साहब जी। कहिए क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहब जी, हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है साहब जी, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। क्या हुआ? साहब जी, आज किसी ने हमारे घर में घुस करके हमारे बाबू को गोलियों का निशाना बना दिया। क्या? इतना ही नहीं साहब जी, मेरी बहन की आज शादी थी, बारात आने वाली थी, बहुत बड़े अरमान अपने दिल में बिठाए थे कि इन्हीं यादों से अपनी बहन की डोली विदा करूंगा, अपनी बहन की डोली पे कांधा लगाऊंगा। लेकिन नहीं साहब जी, उन दरिंदों ने मेरी बहन की अजमत लूटकर गोलियों का निशाना बना दिया। अरे डोली की जगह मुझे अर्थी उठाने पर मजबूर। लखन और राम, मेरी बात गौर से सुनिए। जो मैं तुमसे पूछूं उस सच सच बताना। ठीक है साहब जी। सुनिए। और खून किसी ने किया कहो दुश्मनी तेरा, खून किसी ने किया कहो दुश्मनी तेरा, किसी ने किया दुश्मनी तेरा, किसी ने किया दुश्मनी तेरा, यार सीरत किसी से बतलाइए, यार सीरत साहब जी, किसका नाम लिखा दूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता साहब जी। तो नाम किसका लिखा दूं, ये सब मेरे नाम नाम किसका लिखा दूं, ये सब मेरे नाम किसका लिखा दूं, ये सब मेरे नाम रंजित किसी से है, सब मेरे नाम एक दिन मेले में ताली से लफड़ा हुआ। एक दिन मेले में ताली से लफड़ा हुआ, ना रंजित किसी से है, ताब मेरी आखिर मेले में काली से लफड़ा हुआ। साहब जी, पूर्णिमा का दिन था और गंगा तट पर मेला लगा हुआ था। हाँ साहब जी, और एक काली नाम का ठाकुर सुषमा नाम की लड़की को छेड़ रहा था। क्या कहा? हाँ साहब जी, और जब मैंने उसकी चीख सुनी तो मैं वहां तक पहुंचा, और मैं क्या देख रहा हूं कि काली सुषमा को दबोच रखा था
और मैंने उसे छुड़ाया और कुछ हस्तक्षेप हुआ और जाते जाते मुझे नसीहत दे गया कि एक ना एक दिन तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा और Okay. मेरी किसी से रंजिश नहीं है साहब। भाई फौज सिंह, इनका फायर दर्ज करिए। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बिरजू किशन साहब जी। बिरजू किसान। हाँ साहब। और तुम्हारा नाम? हमारा नाम लखन है साहब जी। लखन। और ये? हमारे बड़े भाई, इनका नाम राम है साहब जी। राम। ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? साहब जी, मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। मेरे घर में घुस करके मेरे बापूजी को गोलियों का निशाना बना दिया गया। तुम्हारे बापूजी की यानी हत्या कर दी गई? हाँ साहब जी। और उसके बाद हमारी बहन की असमत लूटकर उसे भी गोलियों का निशाना बना दिया गया। तुम्हारी बहन का नाम? पूनम साहब जी। पूनम। हाँ साहब जी। किसी पे शक? साहब जी, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, सिर्फ वही एक काली नाम का जो ठाकुर था उसी से हस्तक्षेप हुआ था। और जाते जाते उसने मुझे नसीहत दे गया था कि एक ना एक दिन तेरे पूरे खानदान को तहस नहस कर दूंगा। इसका मतलब काली पे शक है? हाँ साहब जी। ठीक है राम और लखन, तुम चिंता मत करो। तुम दोनों लोग साइन कर दो, इस जांच केस की पूरी जांच। ठीक साहब जी। तुम दोनों जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। हाँ साहब जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए साहब। ठीक है, तुम दोनों जाओ, चिंता मत। फौज सिंह, इसने क्या कहा? सुषमा नाम लड़की को मेले में काली छेड़ रहा था। इसका मतलब उसने मेरी बेटी को छेड़ा, उसकी ये मजाल। आइए मेरे साथ इसी वक्त ठाकुर की हवेली चलती हैं। चलिए। ये बताओ काली का कोई समाचार मिला? काली का समाचार सब ठीक है सरकार, अभी तक और कोई खबर ताजी नहीं मिली। खुश रहो। डैडी, मैं जिस कार्य के लिए गया था वो काम पूरा करके वापस आ रहा हूँ। हाँ डैडी, बिरजू किसान को हरामजादे को सीधी गोले। क्या तूने बिरजू को मार दिया? मार दिया हरामजादे को। सच में बिरजू को मार दिया? जी हाँ डैडी, मैं हर एक वो इंसान को मार दूंगा जो आपकी तरफ आंखें उठाकर देखेगा। अरे नजर डालो कर डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, कि नजर डालो कर डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए।
नजर डालूं अगर दुश्मन पर तो साला जलकर राख होगा। शिवराज नगर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो इसी पेड़ में बंधवा कर 2500 लट मरवाऊंगा। सारी आवाज उतर जाएगी। बेटा काली, डैडी, अब मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। आओ, आज हम तुम्हें राजनीतिक की वो बातें बताएंगे हमारे न रहने के बाद हमेशा तुम्हें काम आएंगे। और पहल पहल हथई चल संग में हमारे इस वर्दी की ताकत दिखा रही है जिसका घमंड है। अभी 1 मिनट में तेरी वर्दी यहीं पर फटी मिलेगी। काली के बच्चे, धमकी मुझे दे रहा है। साइलेंट इंस्पेक्टर साहिबा, साइलेंट। मैं तो सोचा था कि तुम हमारी हवेली आई हो, हम तुम्हारा स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन जो बदतमीजी तुमने हमारे साथ की है वो बर्दाश्त से बाहर। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा बेटा काले 1 खून नहीं 2 खून किया है। कोई सबूत, कोई गवाह? सबूत तो नहीं है, सबूत गवाह बाद में मिल जाएगा। यानी शक के तौर पर तुम हमारी हवेली आकर बदतमीजी किया। इतना ही नहीं, ये हरामजादा काली मेरी बेटी को छेड़ा है। अब तो इसे छोड़ूंगी नहीं। लगा हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहिबा देखो, बच्चे हैं, भूल हो जाती है। तुम अपने थाने हटो, हम जो भी है तुम्हारे पास लेकर पहुंचते हैं। इसका मतलब मुझे घूस देना चाहते हो? नहीं, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए,
हथकड़ी लगाओ। बहुत बड़ी भूल कर रही हो इंस्पेक्टर साहिबा। मेरे बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। याद रखना, लगा हथकड़ी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो होगा बाद में देखा जाएगा। ले चलो हैरान दादी को। चलिए सिपाही फूल सिंह। बेटा चलो, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, तीसरा घंटा। अरे चलता इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, तुमने ठाकुर से पंगा लिया है। अगर हम तुझे बीच चौराहा पर नंगा करके नहीं नचाया तो ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। हाँ एक काम कर, हाँ लम्बेदार। मैं इसी वक्त लखनऊ सचिवालय जा रहा हूँ और 2 घंटे नहीं लगेंगे, हमारा बेटा जेल के बाहर होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा बेटा जेल से बाहर नहीं हुआ तो साले बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां हिलाकर रख दूंगा। हाँ, तख्ता पलट। मैं चल रहा हूँ, हवेली की रेख देख करना। जैसे आप सिर्फ 2 घंटे। जौन घड़ी का इंतजार करके गए, अब की गए रहे तो 6 महीना, आपकी साल भर 6 महीना अंदर ही रही है बेटा। और जैसे करी हो लंबा दरबा, हे जैसे करी हो लंबा दरबा, और तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी, तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऐसा लग रहा है ये जेल। याद रखना, ये जेल नहीं, यहाँ तुम मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। बेटा क्या कहा था तुमने? जी में आता है वर्दी फाड़ दूं। हाँ, अच्छा, एक ना एक दिन तेरी वर्दी तो जरूर फाड़ूंगा, वर्दी क्योंकि फाड़ेगा? तूने ऐसा कार्य किया है। तेरी वर्दी फाड़ूंगा, हरामजादी ऐसी दुर्दशा करूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तेरी बाजू में ताकत नहीं जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की वर्दी फाड़ सको। तेरी वर्दी फाड़ूंगा और ये तेरा शासन प्रशासन अच्छा? और तू हमारा एक रोमा ऐ, सिपाही फौज सिंह, इसकी हथकड़ी खोलो, इसकी रंगबाजी उतारती हो। कुछ भी कर ले, लेकिन याद रखना, 1 घंटे के अंदर अगर तू अपने आप खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहा तो समझ लेना मैं भी ठकुराइन के कोख से पैदा। ये वर्दी की पछताएगी। शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, हमारी पहुंच दिल्ली तक है। पछताएगी, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो देख ले आज ताकत तो कानून के, देख ले आज ताकत। ताकत तू कानून की, मार कर तेरा धक्को बिगड़ी जाएंगे। अरे कमीले सिखाओ तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। अरे कमीले सिखाओ ये
तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। हेलो हेलो, हेलो, कौन? मैं नेताजी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना है, यस सर। बात कराओ हमारी। ठीक है सर। सर, नेताजी का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। इनसे कह दो बाद में बात हो जाएगा, अभी मुझे टाइम नहीं है। हेलो हेलो, सर, इस समय हमारे बड़े साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनसे कहो कि अर्जेंट बात करनी है मुझे। ठीक है सर। सर, नेताजी का कहना है कि बहुत ही इमरजेंसी है, आपसे बात करना है। हेलो हेलो, कहिए सर। ज्योति सक्सेना बोल रही है। जी हमने सुना है कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे काली को गिरफ्तार करके तुम अपने थाने लेकर आई हो। जी सर। किस लिए? इसलिए ये लखन और राम बाप का खून किया है और उसकी बहन का खून किया है। ज्योति सक्सेना, जी शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग? हाँ, तुम शायद ठाकुर साहब को नहीं जानती हो। अगर अपनी वर्दी और अपना सम्मान चाहती हो तो इसी वक्त काली सिंह को थाने से बाहर करो। नहीं सर, मैं इस काली को नहीं छोड़ूंगी। ज्योति सक्सेना, कहिए। ठाकुर साहब अगर चाहेंगे ना तो 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी और हमारी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए हमारा ऑर्डर है, इसी वक्त काली सिंह को अपने थाने से बाहर करो। ऑर्डर माई ऑर्डर। क्या करूं? जब भी कोई मुजरिम को पकड़ती हो, कभी विधायक का फोन आ जाता है, कभी प्रधानमंत्री का फोन आ जाता है और कभी नेता का फोन आ जाता है। हाथ से दुश्मन निकल जाते हैं। क्या हुआ सर? आखिर बात क्या है? बात ये सर का कहना है काली को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब काली को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। ठीक है, छोड़ दो। काली सिंह, तुम जा सकते हो। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। मैंने कहा था 1 घंटे तुम हमको अपने थाने में नहीं रख सकती। अभी तो सिर्फ आधे घंटे गुजरे हैं। तुम्हें मालूम नहीं हमारी पहुंच दिल्ली तक है। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तेरी अगर वर्दी ना फड़ा तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। मेरी वर्दी फाड़ने चला है, क्या करूं? सिपाही फौज सिंह, आइए मेरे साथ, सिराजनगर की तरफ चलती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे बापू और बहन के कातिल सलाखों के पीछे हैं और ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को दूंगा और ये खबर सुनकर भैया भी खुश हो।
आपके ही पास आ रहा था। यानी कि तू मेरे पास आ रहा था। हाँ भैया। और लखन मैं भी तेरे पास ही आ रहा था। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। हाँ भैया लेकिन लखन आज तू इतना खुश है, आखिर मैं उस खुशी का कारण जानना चाहता हूँ लखन भैया कि तू किस लिए इतना खुश है। भैया आज अपने बापू और मासूम गुड़िया के कातिल सलाखों के पीछे हैं। आज हमारी बहन और बापू को इंसाफ मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लखन इसी बात का तो मुझे अफसोस है लखन कि जिस चीज की कामना और प्रतिज्ञा हम लोग करते थे कि एक न एक दिन हमारी बहन और हमारे बाबूजी के कातिलों से मुझे इंसाफ मिलेगा। लखन तू उस काली की बात करता है ना, आज जिस इंसाफ की बात करता है लखन, इंसाफ नहीं, हमें तुझे ना इंसाफी मिली है लखन। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? हाँ लखन, लेकिन मैंने अपने आंखों से देख कर आया भैया, मैं अपने आंखों से देख कर आया। लखन तू अपनी आंखों से देख कर आया है ना? हाँ भैया। उसी तरह मैं भी अपनी नजरों से देख कर आया हूँ कि जिस काली और जिस गुनहगार की तू बात कर रहा है कि मेरे बाबूजी और मेरी बहन का वो कातिल है, वो आज जेल की सलाखों में है। लेकिन नहीं लखन, जेल की सलाखों में नहीं, वो जेल से रिहा हो चुका है लखन। नहीं भैया नहीं। और लखन इसका मतलब मेरी मासूम गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा और लखन हमारे बापू को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुझसे कहता था ना कि ये कानून हमारा और तेरा साथ कभी नहीं देगा। सही कहते हैं क्योंकि भैया। तू जानता है लखन कि कानून दौलत का है, शोहरत का है, हम जैसे गरीब इंसानों का कानून नहीं है लखन। सही कहते हैं भैया। अगर कानून इंसाफ नहीं दिला सका तो क्या हुआ? अरे हमारे बहन के अभी दो भाई सलामत हैं। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये दोनों भाई जाएंगे, और जब तक अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला देता तब तक मैं चैन से नहीं मेरे भाई लखन, तू तो जानता है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ भैया। और हर समय हर वक्त मैं तेरी नजरों में गिरा हुआ साबित होता था। नहीं भैया। लेकिन लखन ये लड़ाई, ये प्रतिज्ञा तेरी नहीं है, ये मेरी है लखन। तू एक नेक इंसान है और मैं उस लड़ाई में तुम्हें नहीं शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन भैया वो मेरी बहन थी,